आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में मौजूद फिशिंग फाइबर में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। यह फिशिंग फाइबर पर भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से बंदरगाह पर खड़े 25 मैकेनाइट फिशिंग बोट्स जलकर राख हो गई। आग लगने की शुरुआत रविवार देर रात हुई, जो सोमवार तड़के तक जारी रही। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नावों को जलते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि बंदरगाह पर मौजूद स्थानीय मछुआरों ने आग लगने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी। मछुआरों ने बताया कि आग लगने की शुरुआत एक नाव से हुई, जो देखते ही देखते अन्य नावों तक फैल गई। आग इतनी तेजी से इसलिए फैली क्योंकि जिस नाव पर आग लगी उसके आसपास अन्य नावों ने लंगर डाला हुआ था। इसने आग को तेजी से फैलने में मदद की। ज़्यादातर नावें लकड़ी से बनी है या फिर उनमें प्लास्टिक था, जिसमें आग और फैली। दरअसल आग लगने की इस घटना के पीछे एलपीजी सिलेंडर का हाथ है। जी हाँ, नावों पर रखे एलपीजी सिलेंडरों में जोरदार धमाका हुआ। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। सिलेंडरों के फटने की आवाज काफी दूर तक सुनाई गई। सिलेंडरों के फटने के बाद आग लगने की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते 25 नावों को राख करके चली गई। हालांकि अभी भी ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर में धमाका किस वजह से हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पुलिस के आनंद रेड्डी ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 4 से अधिक दमकल गाड़ियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मछुआरों ने कहा कि आग की वजह से मछली पकड़ने वाली लगभग 40 नावें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हर नाव की कीमत कम से कम 40 लाख रुपए थी। पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के बाद वे आग लगने की सही कारणों का पता लगाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में मौजूद फिशिंग फाइबर में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। यह फिशिंग फाइबर पर भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से बंदरगाह पर खड़े 25 मैकेनाइट फिशिंग बोट्स जलकर राख हो गई। आग लगने की शुरुआत रविवार देर रात हुई, जो सोमवार तड़के तक जारी रही। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नावों को जलते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि बंदरगाह पर मौजूद स्थानीय मछुआरों ने आग लगने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी। मछुआरों ने बताया कि आग लगने की शुरुआत एक नाव से हुई, जो देखते ही देखते अन्य नावों तक फैल गई। आग इतनी तेजी से इसलिए फैली क्योंकि जिस नाव पर आग लगी उसके आसपास अन्य नावों ने लंगर डाला हुआ था। इसने आग को तेजी से फैलने में मदद की। ज़्यादातर नावें लकड़ी से बनी है या फिर उनमें प्लास्टिक था, जिसमें आग और फैली। दरअसल आग लगने की इस घटना के पीछे एलपीजी सिलेंडर का हाथ है। जी हाँ, नावों पर रखे एलपीजी सिलेंडरों में जोरदार धमाका हुआ। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। सिलेंडरों के फटने की आवाज काफी दूर तक सुनाई गई। सिलेंडरों के फटने के बाद आग लगने की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते 25 नावों को राख करके चली गई। हालांकि अभी भी ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर में धमाका किस वजह से हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पुलिस के आनंद रेड्डी ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 4 से अधिक दमकल गाड़ियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मछुआरों ने कहा कि आग की वजह से मछली पकड़ने वाली लगभग 40 नावें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हर नाव की कीमत कम से कम 40 लाख रुपए थी। पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के बाद वे आग लगने की सही कारणों का पता लगाएंगे।